Hello everyone. A very good morning to all of you. So guys, today we are continue our classes and now we are going to discuss about the structural function of cells. Okay, so let's start. Okay guys, so basically every plant and animal cell has around the life substance is thin elastic membrane which is called plasma membrane. Means guys, जो क्या है, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल सेल्स होते हैं, उनके चारों तरफ क्या होती है, एक बहुत ही पतली, बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. दिस मेम्ब्रेन इज लिविंग एंड सेमी परमेबल, मेड ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स. द फ्लोविंग्स आर देयर फंक्शंस. ये जो मेम्ब्रेन है गाइस, ये क्या होती है, ये लिविंग कंडीशन में सेमी परमेबल होती है. मीन्स कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ जो सॉल्वेंट है, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स को या मॉलिक्यूल्स को या आयंस को ही क्या होते हैं, आने और जाने देता है. ओके, जैसे समझो कि ये सेल्स है, ठीक है, ये जैसे सेल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है गाइस, ये जो है ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो परमेबिलिटी का मतलब है जैसे कोई कंपाउंड को यहाँ से क्या करना है, सेल के अंदर इंटर करना है, ठीक है. जैसे कोई कंपाउंड है, उसको जैसे सेल के अंदर से क्या करना है, बाहर इंटर करना है. तो इनमें ये बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं, फॉर्म होता है, लेकिन उसकी परमेबिलिटी किसके ऊपर रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रहती है. ओके, एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स. ये किससे मिलके बनता है गाइस, प्रोटीन एंड फैट से मिलके बनता है, ठीक है. द फ्लोविंग्स आर देयर फंक्शंस. व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शंस, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल्स. जैसे कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो है एक्चुअल में आपके बॉडी की क्या करते हैं, शेप को जो होता है, सेल के शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है. अगर आप अपनी स्किन को थोड़ा सा खींचोगे तो क्या वो स्किन वहीं पे रुक जाता है, नहीं, वो कुछ टाइम बाद अपना प्रॉपर शेप ले लेता है. क्यों, क्योंकि वो सेल से बना है और सेल अपना शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है. इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल टू एड फ्लो इन द सेल. ओके, ये जो सेमी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के फ्लो, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसी के आने जाने को क्या करता है, कंट्रोल करता है. इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट ऑफ द सेल. जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी का सबसे आउटर लेयर देखोगे ना, स्किन, तो ये भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही स्ट्रक्चर है. जैसे हमारी बॉडी को ये कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वैसे ही किसी भी सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम, सपोर्ट देने का काम कौन करता है गाइस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है. ओके, उसकी वॉल्स यानी कि बाउंड्रीज करती है. अब देखो, in plant cell, there is another cover to the outside of the plasma membrane is called cell wall. Okay, this is made up of cellulose, is non-living and determine the outer border of the cell and provide a definite shape to the cell. जनरली होता क्या है गाइस, जो बेसिकली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है ना, मतलब जो प्लांट सेल है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर चढ़ा रहता है. क्या है वो, देखो, जैसे कोई प्लांट सेल है, लाइक दिस इज अ प्लांट सेल. ये जो प्लांट सेल है, उसके ऊपर एक और लेयर रहता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर रहेगा. इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं गाइस. ठीक है, तो ये जो रेड दिखा रहा हूँ ना, ये समझ लो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है. और ग्रीन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये जो सेल वॉल होता है वो किससे बनता है, सेलुलोज एंड नॉन लिविंग एंड डिटरमाइन द आउटर बॉर्डर्स ऑफ द डेड सेल एंड प्रोवाइड डेफिनेट शेप ऑफ द सेल. ये जो है सेलुलोज एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स के बनते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी हार्ड हो जाती है गाइस, और एक बॉर्डर की तरह वर्क करती है सेल्स के लिए, और ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है. हमारी बॉडी की जो शेप है वो क्या होती है, बेसिकली मेंटेन करता है. मेंटेन का मतलब है कि वो चेंज होता है लेकिन मेंटेनेंस हो जाता है उसका. ये जो है डेफिनेट शेप है, इसका शेप कभी चेंज ही नहीं होता. जैसे ट्रीज़ में देखोगे तो ट्रीज़ को आप क्या कर सकते हो, ट्रीज़ को आप यहाँ से उसको बेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. इसके जो सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल से बनता है. ओके, तो आपको दोनों के डिफरेंस याद रखने हैं कि ये जो है प्रोटीन एंड फैट से बनता है, जो लिविंग और सेमी परमेबल होता है. ये जो है सेलुलोज नॉन लिविंग जो सब्सटेंस है उनसे क्या होता है, बनता है. ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म. सो व्हाट इज अ प्रोटोप्लाज्म. लास्ट क्लास में मैं आपको प्रोटोप्लाज्म का डेफाइन बताया था कि जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसको कंप्लीट फॉर्म से क्या बोलते हैं, हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं गाइस. ओके, सो देखो, in every cell inside the plasma membrane there is a sticky fluid substance which is called protoplasma. हर एक सेल्स, जितने भी सेल्स हैं, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको स्टिकी
फ्लूइड सब्सटेंस मिलता है, यानी चिपचिपा, जैसे ग्लिसरीन होता है ना वैसा टाइप का मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं गाइस। ऑल द सेल ऑर्गन्स ऑफ द सेल विच परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस आर फाउंड इन दिस मैटर। जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। दैट इज वाई Huxley, a scientist, has called the protoplasm substance as the physical basic of life। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो साइंटिस्ट का नाम है Huxley। Huxley ने क्या किया था, इस केमिकल का नाम क्या बताया गया, इस प्रोटोप्लाज्म बोला, ठीक है। जो सब्सटेंस जो है लाइफ का क्या है, फिजिकल बेसिक्स है। ओके, प्रोटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है उसको टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ओके, चलो साइटोप्लाज्म तो जानते हो, द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विच लाई इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। मीन्स जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या है गाइस, जैसे सेल है और न्यूक्लियस है सेंटर का, तो सेल और न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर फील होगा, ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ तक का, तो ये पूरा जो कवर होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइटोप्लाज्म बोलेंगे गाइस। ओके, एंड in is called cytoplasm. This has mineral, salt, water, carbohydrate, protein and fats in it. Okay, इनमें ये सारे केमिकल से ये मिलके बनता है। Observe the figure 7.5 and B. List the various cell organs, cell bodies present in the cytoplasm. Come let us find out about this cell organs। ओके, तो हमको क्या मिलेगा कि जो साइटोप्लाज्म है गाइस, उसमें बहुत सारे जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो वहाँ पे लाइक करते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, लाइक देखो, लाइक क्या क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, प्लास्टिड है, ठीक। और चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज अ माइट्रोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज अ माइट्रोकॉन्ड्रिया? So, see figure 7.5, you will find a double layered round or rod shaped structure with its inner membrane having finger like projections। ओके, तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा, आप जनरली देखना इसको, आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में माइट्रोकॉन्ड्रिया दिख जाएगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मीन्स क्या, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया जब आप देखोगे सेल के अंदर, तो आपको ये ऐसा शेप में दिखेगा, ये देखो दिख रहा है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोल रहा है ना, ये यही है इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसका, ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है गाइस, माइट्रोकॉन्ड्रिया का है। ओके, नेक्स्ट देखो, this is the mitochondria, this is the respiratory center because here energy is produced by the oxidation of food product। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप लोग खाना खाते हो ना, तो आपका जो फूड होता है वो एक फॉर्म में आता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब ये ग्लूकोज जब बॉडी में जाती है, यानी बॉडी में, तो वह इंटेस्टाइन से जो ब्लड है उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ पे पहुँचा देता है गाइस, सेल्स में। और सेल्स के पास क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो ये जो ग्लूकोज है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास रहता है। प्लस जब आप रेस्पायरेशन करते हो तो उससे ऑक्सीजन इन सेल्स को मिलता है, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं वो किसके लिए है, इनके लिए होता है। तो ये ऑक्सीजन डायरेक्ट कहाँ जाता है, ग्लूकोज के पास जाता है, और ये ग्लूकोज कहाँ पे होता है, सेल के माइट्रोकॉन्ड्रिया में। तो वहाँ पे जाके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीडेशन के बाद तीन चीज़ें बनती है इस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। एटीपी, व्हाट इज अ मीन ऑफ दिस कंपाउंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेके आता है, वही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से लेके जाता है, ठीक है। इसलिए आप एक बार क्या करते हो, इनहेलिंग करते हो, तो दूसरे बार एक्सहेलिंग करते हो। वाटर जो अमाउंट यहाँ पे बनता है वो स्वेट्स के फॉर्म में या वेस्ट प्रोडक्ट्स के फॉर्म में रिमूव कर दिया जाता है। अब बचा एटीपी। एटीपी जो होता है मेन एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है गाइस, जिसका यूज़ हमारी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी को भूख लगती है कब, जब आपकी बॉडी में एनर्जी यानी कि एटीपी का प्रोडक्शन रुक जाता है। ओके, तो ये जितना भी कंप्लीट प्रोसेस है वो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है गाइस, ये कंप्लीट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, सो बेसिकली, सो द सेल बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, यही रीजन है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो व्हाट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाइस? देखो,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिगर 7.5 ए एंड बी में जब देखोगे ना तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा विजिबल होगा पता है? ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये ना बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है फिलामेंटियस फॉर्म में आपको ऐसा विजिबल होता है। तो ये जो होगा वो क्या होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो आप लोग नाउ in figure 7.5 and B, you must have seen branched irregular channel forming a network. It is called endoplasmic reticulum. Their channels are filled with fluid and help in the transport of material, and it also provide mechanical support to the body. Okay, तो मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि ये क्या करती है पूरे सेल्स को कवर करके रखता है, जिससे सेल्स के बीच क्या होती है एक बेसिक कंट्रोल प्रोटेक्शन का काम कंप्लीट होता है। साथ ही ये क्या करता है ट्रांसपोर्ट का काम करता है, किसी भी मटेरियल्स को जनरली इन चैनल्स के थ्रू क्या किया जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, तो ये हुआ गाइस इसका बेसिक। ओके नेक्स्ट जो है देखो पेज नंबर 74 में है आपका राइबोसोम। सो व्हाट इज अ राइबोसोम गाइस? So basically some bodies are scattered in the cytoplasm near the endoplasmic reticulum. They are called ribosome. The work from this body is to produce protein, so they are called protein factories. Okay, दो यहाँ पे दो नाम से प्रॉब्लम होता है तो आप हमेशा याद रखना। देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना उसके बॉडी के अंदर यानी सरफेस में कुछ वैक्यूल्स के फॉर्म में प्रोटीन उड़ के जाता है, वो वैक्यूल्स बनते हैं। ये वैक्यूल्स जाके कहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट होता है गाइस? गोल्गी बॉडीज़ में यानी गोल्गी एपरेचर्स में। गोल्गी एपरेचर्स में ये राइबोसोम जाके उसमें क्या होता है प्रोटीन फैक्ट्रीज के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो एक्चुअल में राइबोसोम में ही क्या होता है मेन प्रोटीन के सब्सटेंस होते हैं, तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। हाँ एक बात और याद रखना, ये प्रोटीन फैक्ट्री नाम गोल्गी बॉडी के लिए भी यूज़ होता है। किसके यूज होता है? गोल्गी बॉडीज के लिए। ओके तो दोनों को बोल सकते हैं। देन गोल्गी बॉडीज एंड गोल्गी एपरेचर्स, देखो इनका क्या काम है? इन एनिमल सेल यू कैन सी डिश शेप्ड बॉडीज अरेंज इन अ पैड। This is called Golgi apertures. Their function is to secrete various chemical products. ओके ये बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स को क्या करता है सिक्रीट करने का काम करता है गाइस, ठीक है। और ये आपको गोल्गी अपर्चर जो होगा बिल्कुल ऐसा विजिबल होगा आपको डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये ऐसे पार्टिकल्स के फॉर्म में आपको दिखेगा। ओके नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। So what is a centrosome? Now you look at the star-shaped bodies near the over the nucleus in animal cell. Animal cell के ऊपर देखोगे ना तो आपको ऐसा एक सेंट्रोसोम विजिबल होता है, ऐसा भी होता है या स्टार शेप्ड के फॉर्म में रहता है। Okay, these are the centrosome. Two small bodies can also be seen in middle of the centrosome. सेंट्रोसोम को देखोगे तो उसके बीच में आपको टू बॉडीज जनरली दिखता है। These are the centrioles. Centrosomes help in the cell division of animal cell. Centrosomes are also formed in the plant cell during cell division. तो ये जो है ये सेंट्रोसोम जो है वो क्या करते हैं सेल्स को डिवाइड करने में यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है एनिमल सेल को गाइस, ठीक है। तो आपको ये इतना कंप्लीट क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए। ओके तो ये ऑल कंप्लीट है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ओके नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो एक्टिविटीज़ है जो पैरासाइटिक और प्लास्टिक लेवल पे है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।